रोहित सरदाना टेलीविजन पत्रकारिता के अपने स्टार बेटे के जाने से हरियाणा सदमे में है। कुरुक्षेत्र की गलियों में खेलने वाले मस्त मौला मिजाज के बालक ने हरियाणा के एक छोटे से शहर से निकलकर पत्रकारिता में स्थापित उन मठाधीशों को चुनौती दी जो एक विशेष विचारधारा द्वारा पालित पोषित थे। उन्हें कोई एक ऐसा युवक क्यों स्वीकार्य होता जो राष्ट्रवाद की पताका बुलंद करने का दृढ़ संकल्प लिए हुए था। तमाम प्रहार हुए, रोहित सरदाना ना टूटे, ना झुके, ना हारे, लेकिन काल ने बजरिए कोरोना उनको जिंदगी की जंग में हरा दिया और कुरुक्षेत्र के ख्याति लब्ध शिक्षक रतन चंद सरदाना के घर पैदा हुआ पत्रकारिता जगत का सूर्य अस्त हो गया। रोहित के पिता रतन चंद सरदाना शिक्षक हैं, सेवानिवृत्त, लेकिन समाज सेवा से निवृत्त नहीं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ता पद से कभी न डिगने की प्रेरणा रोहित को उनसे ही मिली। हिसार में गुरु जम्बेश्वर विश्वविद्यालय में अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई के दौरान अपने मित्रों से इसकी चर्चा करते रहते थे। हिसार से निकलकर रोहित टीवी पत्रकारिता करने दिल्ली पहुंचे, वहां से हैदराबाद और फिर वापस दिल्ली पहुंचे। दिल्ली लौटे तो ऐसे लौटे कि छा गए। उनके निधन पर पूरा देश शोक संतप्त हुआ। हरियाणा तो शायद ही इस सदमे से उबर पाए, लेकिन वो इस सदमे को दिल समाये लड़ रहा है कोरोना से। इस संकल्प लेकर कि कोरोना को पराजित करना, उसके चंगुल में फंसी हजारों जिंदगियों को बाहर निकालना ही रोहित को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। ये हरियाणा ही है जो कोरोना के लिए संसाधनों की कमी जैसा कोई रोना नहीं रो रहा है, पूरी शिद्दत से लड़ रहा है। खुद मुख्यमंत्री मनोहर लाल जिलों में जाकर अधिकारियों से फीडबैक ले रहे हैं। राजनीतिक दलों के नेता और उनके समर्थक पीड़ितों की मदद कर रहे हैं। विपक्ष के एकाध नेताओं को छोड़ दें जो इस आपातकाल में सरकार को चिट्ठी लिखने व्यस्त हैं, तो लगभग हर राजनीतिक व्यक्ति इस जंग में अपना 100% दे रहा है। हाँ, 2-3 नामी ग्रामी शख्सियत ऐसी भी हैं जो परिदृश्य से गायब हैं, लेकिन उनकी चर्चा क्या करना और क्यों करना। चर्चा तो प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ की होनी चाहिए, जो ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मंगाने पर अपने को कंसंट्रेट किए हुए हैं और उनके प्रयास से, उनके आग्रह से प्रभावित होकर सैकड़ों कंसंट्रेटर प्रदेश में आ चुके हैं। चर्चा तो इनेलो के स्टार अभय चौटाला की होनी चाहिए, जिन्होंने अपना अस्पताल कोविड संक्रमितों के लिए सौंप दिया है। और हाँ, सबसे ज़्यादा चर्चा तो प्रदेश के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला की होनी चाहिए, जिनकी पार्टी जननायक जनता पार्टी ने कोविड संक्रमितों की सेवा चिकित्सा के लिए जननायक सेवा दल का गठन किया हुआ है। ये दुष्यंत चौटाला ही हैं जिन्होंने केंद्र सरकार से आग्रह कर ऑक्सीजन कंसंट्रेटर से वस्तु और सेवा कर हटवा दिया और इसका लाभ पूरे देश के कोविड पीड़ितों को मिल रहा है। कोरोना से इस जंग को जीतने के लिए आम हरियाणवी ने खुद को कैसे झोंक रखा है, इसका अनुमान आप इसी से लगा सकते हैं कि हर शहर में लोग पीड़ितों के लिए भोजन से लेकर ऑक्सीजन, दवा, पानी सब चीज की व्यवस्था में लगे हैं। पानीपत की 3 महिलाएं तो भाटिया सिस्टर्स के नाम से मशहूर हो चुकी हैं। इनमें एक हैं किरण भाटिया, दूसरी हैं उनकी देवरानी रचना भाटिया और तीसरी हैं रचना की बड़ी बहन भारती भाटिया। जेठानी किरण और देवरानी रचना तो एक ही घर में रहती हैं। भारती भाटिया का घर उनके घर से थोड़ी दूर है। तीनों कोरोना संक्रमितों के लिए अपने घर में खाना बनाती हैं, प्रभु के सामने रखकर भोग लगाती हैं, आरती करती हैं। जो भोजन ग्रहण करे उसे स्वस्थ करने के लिए प्रभु से प्रार्थना करती हैं और फिर खुद सावधानी पूर्वक भोजन को पैक कर संक्रमितों परिवारों को घर के बाहर रख फोन से उन्हें बता देती हैं। दूर खड़ी देखती हैं जब परिवार का कोई सदस्य भोजन ले लेता है तो स्कूटी स्टार्ट कर अगले परिवार को भोजन देने निकल पड़ती हैं। भाटिया सिस्टर जैसी सैकड़ों नहीं हजारों बहनें और भाई इस तरह के काम में लगे हैं। कोरोना से जंग में प्रदेश के उद्यमियों का योगदान भी अप्रितम है।
संक्रमितों के लिए उनसे जो बन पड़ रहा है वो तो कर रहे हैं। उन्होंने प्रवासी कामगारों को आश्वस्त कर रखा है कि जो भी सहायता होगी हम करेंगे। इस बार किसी को घर नहीं जाना है, यहीं रहना है, काम करना है। लॉकडाउन भी अलग तरह का है, औद्योगिक गतिविधियां ठप नहीं है। यही कारण है कि इस बार प्रवासी कामगारों के मन में आश्वस्ति भाव है। सड़कों पर पैदल जाती भीड़ नहीं दिख रही है। रेलगाड़ियां खाली हैं और ये तब तक खाली रहेंगी जब तक उनमें जाने वाले कोरोना से ये जंग नहीं जीत लेते। उसके बाद जब प्रवासी कामगार उन पर सवार होकर अपने गांव जाएंगे तो योद्धा वाली फीलिंग के साथ बताएंगे कि हम हरियाणा से भाग कर नहीं आए हैं, कोरोना को हरियाणा से भगा कर आए हैं। वहीं बात अगर रोहित सरदाना की करें तो उनके निधन के बाद से ही पूरा देश शोक में डूबा हुआ है। उनके परिवार पर 2 दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। उनके परिवार को कभी ना भरने वाला जख्म मिला है। उनकी 2 छोटी छोटी बेटियों के बारे में सोचकर तो कलेजा दहल उठता है। फिलहाल के लिए इस कार्यक्रम में बस इतना ही। बाकी देश और दुनिया से जुड़ी ताज़ी तमाम अपडेट्स के लिए आप जुड़े रहिए नेक्स्ट नए लाइव के साथ। और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करें। साथ ही साथ हमारे चैनल नेक्स्ट 9 लाइव को भी जरूर सब्सक्राइब करें।